अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया विजिट वीज़ा के बारे में और स्पेसिफिकली मैंने बात करनी है कि किन लोगों को ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। रिसेंटली मेरे क्लाइंट का वीज़ा अप्रूव हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, उनकी सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूंगा कि उनकी प्रोफाइल किस तरह की और किस तरह की प्रोफाइल पे ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले बात करें ट्रैवल हिस्ट्री की। तो ऑस्ट्रेलिया का अगर आप वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया से आपके पास कोई इनविटेशन भी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया में आपका कोई फ्रेंड या कोई ब्लड रिलेशन या कोई रिलेटिव नहीं रहता जो आपको इनविटेशन भेज सके, तो फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ट्रैवल हिस्ट्री में जो बात करनी है स्पेसिफिकली, ट्रैवल हिस्ट्री किस तरह की होनी चाहिए। छोटे कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री के साथ क्या ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा हासिल किया जा सकता है? अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल प्रोफाइल, आप बिजनेस करते हैं और बिजनेस काफ़ी देर से कर रहे हैं, पिछले 4-5 साल से या 10 साल से आप कर रहे हैं, तो फिर आपको जो छोटे कंट्री जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर हो गया या यूएई हो गया, इस तरह की अगर ट्रैवल हिस्ट्री है और आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आपका जो बिजनेस है बहुत अच्छा चल रहा है और बैंक स्टेटमेंट स्पेसिफिकली आपकी बहुत अच्छी है, तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री यूके की है, यूएसए की है या शेंजन कंट्रीज में से किसी की है, तो फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात कि अगर आपके पास वैलिड वीजा है, सपोज यूके का है या यूएसए का है, तो ऐसे केसेस में चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर यूके का आपके पास वैलिड वीजा है, 2 ईयर्स का है आपके पास या 5 ईयर का यूके विजिट वीजा ही आपके पास है, तो फिर भी आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा हासिल कर सकते हैं। उसमें आपकी वीजा की रेशियो काफी बेहतर हो सकती है। इसी तरह अगर आपके पास यूएसए का 5 ईयर्स का मल्टीपल एंट्री वीजा है, तो उसमें भी ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीजा की रेशियो ऑलमोस्ट 90% से अबव होती है, तो आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा इजीली हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपकी छोटे कंट्रीज की ट्रैवल हिस्ट्री है और आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी अच्छी नहीं है, मेंटेन नहीं है, तो फिर आपको ऑस्ट्रेलिया की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब बात करें जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा अप्रूव हुआ है मेरे क्लाइंट का, ये मैं आपको स्क्रीन पे भी शो करता हूँ। तो इनकी प्रोफाइल के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये बेसिकली बिजनेसमैन है और पिछले 6 साल से वो बिजनेस कर रहे हैं और बैंक स्टेटमेंट दोनों अटैच की गई थी, इनकी बिजनेस की भी और पर्सनल की भी। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ऑलमोस्ट 18 लाख था और जो इनकी बिजनेस बैंक स्टेटमेंट है, खैर उसमें ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा थी, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी ऑलमोस्ट 30 लाख से अबव था। तो ये इनकी बैंक स्टेटमेंट थी। और ट्रैवल हिस्ट्री की बात करें, ट्रैवल हिस्ट्री में बाकी छोटे कंट्रीज इनके थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, टर्की भी था, अजरबैजान, इसके अलावा यूएई भी था। इसके अलावा इनके पास यूके का 2 ईयर्स का वैलिड वीजा था और वो भी उसमें प्लान दिया था कि मैंने सिडनी जाना है 7 डेज के लिए और 7 डेज के लिए फिर मैंने लंदन जाना है। तो इस तरह का ट्रैवल प्लान दिया था। तो अल्लाह का शुक्र है इनका वीजा भी अप्रूव हुआ और विद इन 17 डेज, 17 दिन के बाद इनको ईमेल रिसीव हो गई थी वीजा ग्रांट होने की। तो ये इनकी टोटल प्रोफाइल थी। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपके पास किसी कंट्री का वैलिड वीजा है, बड़े कंट्रीज का, चाहे कनाडा है, यूएसए है, यूके है, तो फिर तो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को। तो बैंक स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो बैंक स्टेटमेंट एटलीस्ट आपकी 15 लाख से अबव होनी चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस की कोशिश किया करें कि दोनों बैंक स्टेटमेंट्स अटैच करें, अपनी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट भी और अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट भी। और पर्सनल का जो क्लोजिंग बैलेंस एटलीस्ट 15 लाख से अबव होना चाहिए। मैं पाक रुपीज की बात कर रहा हूँ कि 15 लाख से ज्यादा होना चाहिए। और बाकी बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो उसी तरह आपकी बैंक स्टेटमेंट में होनी चाहिए, शो होनी चाहिए सारी चीजें, ताकि प्रॉपर पता चले कि आपका एक रनिंग बिजनेस है और इतने अरसे से आप बिजनेस कर रहे हैं। ये नहीं है कि आपने जनाब पिछले 6 माह पहले अपना बिजनेस रजिस्टर्ड करवाया और 1 साल पहले रजिस्टर्ड करवाया और उसके बाद आपने सीधा कि ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा अप्लाई कर दिया और उससे पहले आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है। तो ऐसे केसेस में फिर रिफ्यूजल के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। बाकी ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा अप्लाई करना बहुत ईजी है, घर पे बैठे इजीली इसको अप्लाई किया जा सकता है। इसके लिए ना तो आपको कोई अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत है, ना कहीं पे जाने की जरूरत है, किसी से अपॉइंटमेंट बाय करने की जरूरत है। विदाउट एनी अपॉइंटमेंट जस्ट आपको एक बायोमेट्रिक का लेटर रिसीव होता है जब आप केस फाइल करते हैं। तो बायोमेट्रिक लेटर आप लेके जाएंगे जैरीज ऑफिस और विदाउट एनी अपॉइंटमेंट, पाकिस्तान की मैं बात करूं कि विदाउट एनी अपॉइंटमेंट जाके आप बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। वहां पे जाके आपने पासपोर्ट अपना सबमिट नहीं करवाना, लेकिन पासपोर्ट साथ जरूर लेकर जाना होता है। आपका पासपोर्ट वहां पे स्कैन हो जाता है और स्कैन करने के बाद पासपोर्ट आपको वो वापस कर देते हैं और आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया का ई वीजा होता है वो इसी तरह आपको ईमेल पे रिसीव हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा 3 तरह का होता है, 3 मंथ्स के लिए होता है, 6 मंथ्स के लिए होता है और 1 ईयर के लिए होता है। तो ये 3 तरह के वीजाज होते हैं, आप उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं। और फर्स्ट टाइम जो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कोशिश करें 3 मंथ्स का वीजा अप्लाई करें। और अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, बड़े कंट्रीज की है, तो फिर तो आपको ऑस्ट्रेलिया को जरूर कंसिडर करना चाहिए। वीजा रेशो ओवरऑल अच्छी जा रही है। अच्छी उन लोगों के लिए जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी अच्छी है और जिनकी प्रोफाइल थोड़ी बेहतर है।
तो बाकी अगर आपकी प्रोफाइल इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा इजी है, तो लोग समझते हैं कि यार इजी है ना, को अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, जस्ट वीजा फीस पे करनी है, ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा अप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप वीजा फीस पे करेंगे आपको बायोमेट्रिक लेटर जो है आपको वाया ईमेल रिसीव हो जाता है, और बायोमेट्रिक लेटर का प्रिंट लें और जाके जेरीज में जाके अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। तो इसको अप्लाई करना आसान है, इसलिए लोग समझते हैं कि यार इतना ही आसान इसको हासिल करना भी है, तो हासिल करना इतना ज्यादा आसान नहीं है। तो कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल को पहले सबसे पहले अच्छे तरीके से देखें और अपने आप को असेस करने के बाद आप इस चीज को फाइनलाइज किया करें कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि सजेशंस लेना अच्छी बात, आपको सजेशन ले लेनी चाहिए, लेकिन किसी के कहने पे आपने ऑस्ट्रेलिया का वीजा नहीं अप्लाई करना। कि आपको खुद पता होना चाहिए कि यार मेरी प्रोफाइल इतनी अच्छी है, क्या मेरा बैंक बैलेंस इतना अच्छा है, मेरी स्टेटमेंट जो है प्रॉपरली मेंटेन्ड है। मेंटेन उस तरह की मेंटेन बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती जिस तरह की आपको यूके के लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर रनिंग बैंक स्टेटमेंट जरूर होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी नवंबर चल रहा है, तो आप कोशिश करें अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप दिसंबर का प्लान दे के न्यू ईयर का प्लान, न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस का प्लान दे सकते हैं अपने टूर प्लान में, और आप ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वीजा फीस की बात करें तो पाक रुपीज में ऑलमोस्ट 42,000 रुपीज आपके कार्ड से डिडक्ट होते हैं जब आप वीजा फीस पे करते हैं। इसके अलावा कोई फीस नहीं होती। आप जब बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं वहां भी आपने कुछ नहीं पे करना और इजीली आपका वीजा अप्लाई हो जाता है। तो ये सारी बातें जो ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीजा के लिए, तो अच्छे तरीके से सोच समझ के अपनी जो प्रोफाइल है उसको अच्छे से असेस करके पहले खुद एक सेल्फ असेसमेंट जरूर कर लिया करें कि क्या मैं इस कंडीशन में हूं कि मुझे वीजा अप्लाई करना चाहिए, या मेरी फाइनेंशियल स्टेटस जो है, मेरा फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है, जो मेरे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसके अगेंस्ट मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि अक्सर लोग मुझसे भी सजेशंस लेते हैं, ईमेल्स आती हैं, पूछते हैं कि हाँ जी मुझे बताएं कि मैं ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा अप्लाई करूं या ना करूं। तो अगर तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया से कोई इन्विटेशन है, इन्विटेशन लेटर पे आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ बंदा आपको साथ स्पॉन्सर भी कर सकता है, वो अकोमोडेशन भी दे सकता है, आपका फूड भी आपको प्रोवाइड कर सकता है ड्यूरिंग योर स्टे, तो फिर आपको स्पॉन्सर लेटर पे ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहिए। लेकिन जस्ट इन्विटेशन लेटर भी अगर आपको मिल जाए, जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल बंदा है उसका पासपोर्ट आपको साथ चाहिए होगा और एक इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा, तो आप ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई भी कर सकते हैं और इजीली हासिल भी कर सकते हैं। विदाउट स्पॉन्सर पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, विदाउट इन्विटेशन, लेकिन उसके लिए ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी हो, अगर बड़े कंट्रीज की है तो बहुत ही बेहतर है। तो ये थी जी आज की वीडियो ऑस्ट्रेलिया के विजिट वीजा के बारे में। होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऑस्ट्रेलिया का विजिट वीजा अप्लाई करने के लिए अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो ये मेरा ईमेल आईडी, आप इस पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लीज मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि अपनी असेसमेंट खुद कर लिया करें कि क्या आपको अप्लाई करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे अप्लाई करना चाहिए तो फिर इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।